अभी जो पाकिस्तान में मीटिंग यूएस और ईरान के बीच हुआ था, तो ईरान यूएस की एजेंसी पहले आके वहाँ पे जो मतलब जांच फांच करना था कि मीटिंग करने लायक है या नहीं है। बाकी वहाँ पे मीटिंग करने लिए उन्होंने जो अपना जगह बताया, वहाँ पे 2-3 दिन पहले दो दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया था। स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ A to Z बंद कर रखा था उन लोगों ने, ताकि यहाँ से शांतिपूर्वक मीटिंग हो जाए। तो ईरान के भी जो मंत्री या संसद थे, सब सारे बंदे आए। जब यहाँ पे आए तो उन्होंने मीटिंग खेला, जबकि एक होटल में उनको रुकवाया गया, तो एक अलग डिपार्टमेंट उनको रखा गया यूएस को, एक अलग डिपार्टमेंट ईरान को रखा गया। तो बीच में क्या है कि मुनीर और शहबाज शरीफ ये दोनों कुत्ते की तरह कभी इस रूम में जा रहे हैं, कभी उस रूम में जा रहे हैं, कभी इसकी बात सुन रहे हैं, कभी उसकी बात जा रहे हैं। तो एक दूसरों की ये बात इधर से उधर कर रहे थे। तो जो मीटिंग हुआ, मीटिंग में ईरान जो चाहता था वो ट्रम्प पूरी तरह से माना नहीं बात को, बोला हम ये शर्तें मांगी, कुछ शर्तें माना उन्होंने, कुछ शर्तें उन्होंने मना कर दिया। तो उस मीटिंग में कोई तोड़ नहीं निकला, तो ईरान वाले बंदे वापस चले गए। सॉरी, ईरान वाले बंदे वापस चले गए। जब वापस गए तो अमेरिका भी वापस हो गया। तो मगर इस मीटिंग के बाद अब इजराइल क्या करेगा, पाकिस्तान की दबा के पिलाई करेगा, क्योंकि उनके जो रक्षा मंत्री थे वो पहले बोल चुके हैं कि मानवता जात के लिए इजराइल एक कैंसर है। अब इजराइल को इस बात को तो पहले ही मतलब उन्होंने पाकिस्तान को कुछ न कुछ उसके लफड़ा चल रहे थे। अब इस बात पे बोलने के बाद तुरंत उनके रक्षा मंत्री ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब इजराइल का प्रधानमंत्री उन्होंने बोला ठीक है, हम जो आपने मेरे खिलाफ बोला है, इसके बाद हम अब जो हमारे मिसाइल जो है वो थोड़ा घुमाया जाएगा, उसको 20 डिग्री और घुमा के सीधा पाकिस्तान में मारेंगे, और पाकिस्तान की तो गर्दन में मरोड़ेंगे वो लोग, मतलब इजराइल वाले मारेंगे आज नहीं 2-4-10 बार। मगर हाँ ये था कि जब मीटिंग हो रही थी ईरान और यूएस के बीच में, तो इसमें कोई ना कोई देश मिलके पाकिस्तान को उस मीटिंग के मतलब मीटिंग पे नहीं, मीटिंग के आसपास जगह कहीं ना कहीं बमबारी एक छोड़ देना था। तो उसमें क्या था कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी थी उस पर बात आती, तो उसमें मुनीर थे, मुनीर की पिलाई होना चालू होती थी। अगर ऐसे सिक्योरिटी में मुनीर फंस जाता तो ना मज़ा आ जाता, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। मगर हाँ ये है, ट्रम्पो ने सही काम किया है कि वह जो मुनीर शहबाज शरीफ को हड्डी फेंका कुत्ते की तरह के लिए, बेटा हड्डी, उन्होंने हड्डी लपक लिया है। और ईरान और ट्रम्प के बीच में जो समझौता कराने का क्रेडिट ले लिए हैं। अब नोबेल पुरस्कार भी चाहिए इनको, पर मीटिंग में तो कोई रिजल्ट निकला नहीं है। जब कोई रिजल्ट नहीं निकला है तो इनकी माँ बहन तो चुनना तय है। जब इनकी माँ बहन चुनेगी तो फिर ये लोग बाद इनको पता चलेगा कि बीच बिचौला बनने का क्या होता है। इस मामले में मोदी बहुत तेज है भाई। मोदी ने तो पहले ही कह दिया हमारे दोनों देश से भाई अच्छे समझौते हैं, हमारे दोनों अच्छे देश से संबंध हैं, मैं इस मामले में कुछ नहीं करूंगा। मोदी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया है। मगर हाँ भारत के कुछ कट्टरपंथी हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मोदी ने क्यों बीच में मध्यस्थता नहीं किया। अगर मोदी को करना होता तो युद्ध कब खत्म हो चुका होता। मगर अभी यूएस और इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये युद्ध चलता ही रहेगा कुछ न कुछ। जो इन्होंने 15-14 दिन के सीज फायर रोक रखा है, अब ये लोग मीटिंग करके गए हैं, अब कुछ न कुछ तो निकलेगा मीटिंग के बाद कि इनका करना क्या है, ईरान या इजराइल का क्या, जिसको जो कुछ करना होगा तो बाद में पता चलेगा ही।